कितनी होती है। यहां तक सब लोग समझ गए। अब देखो, हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया है, हमने आपको फ्रेज तक का जो है चीजें हम आपको समझा दी हैं कि फ्रेज क्या चीज होता है, कैसे काम करता है। तो देखो सबके शार्ट फॉर्म दिए हैं। एनपी का मतलब होता है नाउन फ्रेज, एडीजेपी का मतलब होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडीवीपी का मतलब होता है एडवर्ब फ्रेज, वीपी इसका मतलब होता है वर्ब फ्रेज। बात समझ रहे हैं। टीपी का मतलब होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जीपी का मतलब होता है जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव फ्रेज इसको जो है आप पजेसिव फ्रेज भी बोल सकते हैं, लेकिन पजेसिव फ्रेज बोला नहीं जाता है, समझने के लिए सिर्फ हमने आपको बताया है। तो ये आपके 6 टाइप के आपके फ्रेज हैं। फिर उसके बाद जो है फ्रेज से छोटी चीज क्या होती है, वर्ड होती है। वर्ड का हमने 2 टाइप से, वर्ड के जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे तो 2 भागों में बांट सकते हो, ओपन वर्ड क्लास और क्लोज वर्ड क्लास। ट्रेडिशनल अगर जो क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो वर्ड को उन्होंने कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से वहां पे जो है वो चीज बटी है, समझ रहे हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक ओपन क्लास के वर्ड होते हैं, दूसरे आपके क्लोज क्लास के होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका ट्रेडिशनल में जाएंगे तो ट्रेडिशनल वालों ने वर्ड को 8 कैटेगरी में बांटा है। 8 कैटेगरी क्या है, उन्हीं को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हो, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, फिर उसके बाद आपका एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब 8 जो है उसके शब्द उन्होंने बनाए हैं। तो अब यहां से आपको हम ओपन क्लास कहने का मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बता रहे हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी हम आपको समझा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कोई चीज नहीं है, नाउन प्रोनाउन वर्ब इन सब चीजों से आप पहले से अवेयर हैं, इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप फंसोगे यहाँ पे। जैसे ओपन में किसको रखेंगे, क्लोज में किसको रखेंगे, तो ओपन में वो शब्द आप रखेंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप उठा के डाल देते हैं कि जिनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जैसे नाउन की बढ़ रही है, एडजेक्टिव की बढ़ रही है, वर्ब की बढ़ रही है, जब वर्ब बढ़ेगा तो एडवर्ब बढ़ेगा, समझ रहे हैं, इतनी की बढ़ेगी। और कुछ चीजों की होती है जो बढ़ती, कुछ चीजों की नहीं बढ़ रही है। जैसे आपका जो है डिटरमिनर की संख्या नहीं बढ़, तो डिटरमिनर के अंतर्गत आपका क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। अच्छा आप बताओ कि डिटरमिनर इनमें से कोई क्या चीज होती है, हा? आप कोई बताएंगे कि डिटरमिनर क्या होता है। डिटरमिनर एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, चलो कोई ना, देखो ये देखो, अब एडजेक्टिव के ही पार्ट को हम डिटरमिनर, एडजेक्टिव कहने का मतलब एडजेक्टिव का ही एक पोर्शन डिटरमिनर है। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन थे, मतलब पुराने वाले 1950 के पहले वाले, उन्होंने क्या वर्ड इजाद किया था, एडजेक्टिव। तो अब एडजेक्टिव में मॉडर्न वालों ने क्या किया कि एडजेक्टिव में 4 चीज की क्वालिटी होती है। एडजेक्टिव आपका डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव आपका पॉइंट आउट करता है, एडजेक्टिव आपका नंबर बताता है, एडजेक्टिव आपका मात्रा बताता है, किसका, नाउन का। तो अब जो मॉडर्न वालों ने क्या बोला कि हम एडजेक्टिव सिर्फ उन्हीं को मानेंगे जो डिस्क्राइब करेगा, जो डिस्क्राइब करेगा उसी को मॉडर्न वाले एडजेक्टिव मानते हैं। बाकी पॉइंट आउट करने वाले को, नंबर बताने वाले को, मात्रा बताने वाले को, सबको उन्होंने क्या बोला, सबको उन्होंने डिटरमिनर के नाम से बोला। तो अब आपके सामने एक चीज ये निकल के आती है कि एडजेक्टिव बड़ी चीज है, अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या है, डिटरमिनर। इसके अंदर छोटी चीज क्या है, डिटरमिनर। अब डिटरमिनर के भी कई पार्ट होते हैं। जैसे डिटरमिनर के अंतर्गत क्या आएगा, आपका आर्टिकल आता है, ए एंड द। फिर उसके डिटरमिनर के अंदर अंदर आपको क्या मिलेगा, पजेसिव एडजेक्टिव भी आपको मिलेंगे, जैसे हिज हुआ, माई हुआ, ये सब डिटरमिनर के ही पार्ट हैं। और डिटरमिनर में क्या चीज आती है, जितने भी आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं, ज्यादातर, जैसे कुछ नॉन जो है ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव है, सॉरी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल जिनकी 3 डिग्री नहीं बन सकती है, समझ रहे हैं। तो जितने भी डिटरमिनर हैं इनकी 3 डिग्री नहीं बन सकती है। अगर जो रफ लैंग्वेज में मैं आपको अंतर समझाऊं कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में आप कैसे अंतर करेंगे, तो आप नॉर्मली ऐसे बोल देना कि जिसकी 3 डिग्री बन जाए वो एडजेक्टिव, और जिसकी 3 डिग्री न बन जाए वो डिटरमिनर। हालांकि डिटरमिनर भी एडजेक्टिव का पार्ट ही है। अब जैसे गुड, गुड बेटर बेस्ट, इसके 3 डिग्री बन गई।
अब दा भी एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि नाउन के पहले आएगा, तो नाउन के पहले आएगा, नाउन के बारे में बता रहा है, तो काम ये एडजेक्टिव का कर रहा है। अब एडजेक्टिव के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे डिटरमिनर आपका हो गया, डिटरमिनर के बाद आर्टिकल, आर्टिकल का जो है एक उसका सब पार्ट हो गया, मतलब आर्टिकल का इक्विवेलेंट एक हो जाता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, समझ रहे हैं। तो ये सब भी एडजेक्टिव, मतलब इनको आप एडजेक्टिव बोल सकते हो। तो जैसे हिज, इसकी 3 डिग्री बनाओ, नहीं बनेगा। द, इसकी 3 डिग्री बनाओ, नहीं बनेगा। लेकिन गुड की 3 डिग्री बन जा रही है। तो गुड आपका एडजेक्टिव में, मतलब मॉडर्न वालों ने क्या किया कि गुड को उठा के एडजेक्टिव में डाल दिया, द को इन्होंने डिटरमिनर नाम दे दिया, हिज को डिटरमिनर का नाम दे दिया। अब जैसे हमने कहा सम बॉयज, हमने लिखा, रुक जाइएगा काफी गंदा हो चुका है। जैसे एक हमने शब्द लिखा सम बॉयज, सम बॉयज। अब इसमें देखो बॉयज तुम्हारा नाउन और इसके पहले ये सम आया, तो ये सम क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव आंसर मैंने किसके अकॉर्डिंग टू दिया, ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग टू दिया। अब मॉडर्न ने इसी को बोला डिटरमिनर, मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसी को बोला डिटरमिनर। तो अब डिटरमिनर और एडजेक्टिव में आप सोचोगे अंतर क्या होगा, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री बन जाती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब इनकी 3 डिग्री बनाओ, सम की 3 डिग्री बनेगी, नहीं बनेगी, समझ रहे हैं। तो मॉडर्न वालों का छांटने का सिंपल सा तरीका यही था। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनकी 3 डिग्री नहीं बनती है, लेकिन फिर भी आप उनको जो है उनको आप डिटरमिनर नहीं बोलते हो। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं, लेकिन 90% केस में, ये हमने आपको रफ नॉलेज दिया है, 90% केस में जितने भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं वो डिटरमिनर हो जाते हैं। अब वो कुछ हम जो अपवाद हैं उनको हम भी बता दें। जैसे ये देखो, अब जैसे हमने बोला मेडिकल शॉप, एक हमने शब्द लिखा मेडिकल शॉप। ये शॉप क्या है, नाउन। मेडिकल क्या है, इस शॉप के पहले आया। ये नियमता जो है ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग टू क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। अब मॉडर्न वालों ने, अब आप बताओ कि इसको क्या माना इन्होंने, एडजेक्टिव माना है कि जो है डिटरमिनर माना है। तो अभी तक ऊपर जो हमने आपको फार्मूला बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग टू भाई मेडिकल, तो मेडिकल, मोर मेडिकल, मोस्ट मेडिकल, ऐसा तो बनता नहीं है। तो आप बोलोगे डिटरमिनर, तो लेकिन ये डिटरमिनर नहीं है। तो इसीलिए हमने बताया कि 90% केसेस में वो ट्रिक काम करती है। तो डिटरमिनर लिमिटेड है, उनको आप अगर जो डिटरमिनर जानना हो तो डिटरमिनर को आप याद कर सकते हो। तो डिटरमिनर में तुम्हारा क्या है, आर्टिकल है। डिटरमिनर में तुम्हारा क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। डिटरमिनर में तुम्हारा क्या है, क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स वो चीज होती है जो नंबर बताती है और संख्या भी बताती है, समझ रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि या नंबर बताए या सिर्फ संख्या बताए। तो जो चीज ये करती है उनको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। अब इनकी संख्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड ये नहीं है, समझ रहे हैं। तो डिटरमिनर ये क्लोज क्लास का जो है शब्द है, आप इसको याद कर सकते हो, ये ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद आपका क्लोज क्लास में क्या आ जाएगा, देखो क्लोज क्लास में आपका प्रोनाउन आ जाएगा। प्रोनाउन ये बताना कितने हैं भाई, बहुत होंगे, 25 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। कुछ प्रोनाउन बन भी जाते हैं, तो कुल मिला जुला के आप बहुत जोड़ेंगे तो 50 प्रोनाउन से ज्यादा आपके पास नहीं निकलेंगे, समझ रहे हैं। अब डिटरमिनर तो हमने आपको समझा दिया। ऑक्सिलरी वर्ब बताओ कितनी है, ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। ऑक्सिलरी वर्ब भी तुम्हारी लिमिटेड है, और जबकि मेन वर्ब जो लेक्सिकल वर्ब है तुम्हारी, ये जो है कहने का मतलब ये अनलिमिटेड है, इसकी संख्या जो है दिनों दिन बढ़ रही है। तो ये इन्होंने जो है इसको ओपन में डाल रखा है, समझे नहीं। जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत मैक्सिमम होगा, हमको लग रहा है 150 से ज्यादा नहीं होंगे, 150 में पूरा सब सिमट जाएगा, मैक्सिमम 150 शब्द, इससे ज्यादा प्रीपोजिशन नहीं है। यही हाल कंजंक्शन का है, कंजंक्शन हद से हद हमको लग रहा है 125-30, इससे ज्यादा जो है कंजंक्शन नहीं है। फिर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन भी ज्यादा नहीं है, इसको भी आप इन्हीं में डाला है। फिर इन्यूमरेटर पार्टिकल, ये भी जो है ज्यादा नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये जो जितने इधर क्लोज क्लास में दिए गए हैं इनकी संख्या लिमिटेड होती है। ऊपर वाले ये दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, नीचे वाले ये लिमिटेड है। तो अब ये नीचे वाले के, अब ये इन्होंने बंटवारा ऐसा क्यों किया, बंटवारा इसलिए ऐसा किया कि जैसे प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको कहीं दिख गया,
तो आप कहेंगे ये किसी न किसी नाउन के बदले आया है। ये लैंडमार्क का काम करते हैं क्लोज क्लास वाले। अब जैसे डिटरमिनर, तुमको कहीं डिटरमिनर मिल गया, जैसे दा कहीं लगा हुआ मिल गया, तो पक्का है उसके आगे जो होगा वो नाउन ही होगा, नाउन आएगा। या एक शब्द नहीं, दो शब्द बाद आएगा, लेकिन आएगा नाउन पक्का है, एक नाउन जो है जरूर आएगा। तो डिटरमिनर देख के आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि आगे नाउन होगा। प्रीपोजिशन देख के आप भविष्यवाणी कर सकते हैं आगे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। समझ रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग, जैसे कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने देखा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, एंड है, तो एंड के इधर अगर जो नाउन, तो एंड के इधर भी नाउन, एंड के इधर एडजेक्टिव तो एंड के इधर भी एडजेक्टिव, एंड के इधर वर्ब तो एंड के इधर भी वर्ब। समझ रहे हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड के इधर अगर जो फ्रेज, तो एंड के बाद भी फ्रेज, इसके इधर क्लोज तो इसके इधर भी क्लोज। समझ रहे हैं? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये बराबर चीजों को, इक्विवेलेंट चीजों को जोड़ते हैं। समझ रहे हैं? तो कंजंक्शन हमने देखा एंड, इधर हमको पता चला नाउन, तो हम आंख मूंद के बोल सकते हैं आगे वाला भी नाउन। बात समझ रहे हैं? तो ये जितने ये वाले हैं ये लैंडमार्क का काम कर रहे हैं। तो मॉडर्न वालों ने क्लासिफिकेशन ओपन क्लास और क्लोज क्लास इस आधार पे बांटा है, इसलिए बांटा है कि उन्होंने आपकी पढ़ाई को और आसान बनाया। और ये डिटरमिनर जो शब्द आप सुन रहे हैं ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का शब्द है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर में इसका जो है जिक्र नहीं किया गया है। जब आप अपनी रेन मार्टिन बुक खोलना, उसमें एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आप जाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ये डिटरमिनर का जिक्र वहां पे किया गया है, उसमें मॉडर्न का कोटेशन दिया गया है। आपको दिया जाएगा कि कुछ सब मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं जो इसको एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं। कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 की बजाय वो 9 मानना शुरू कर दिए हैं। फिर ऐसे बीच में, कहने का मतलब 1950 से लेके 60 तक इनकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या बढ़ती घटती रही। कोई ग्रामर उसको जो है 10 बना दिया, किसी ने 12 बना दिया, किसी ने 14 बना दिया। तो लास्ट में फिर कंक्लूजन ये निकला कि अब ये घटते बढ़ते रहेंगे, अब ये जो है ये चीज आप बंद कर दो, पार्ट्स ऑफ आप नाम ही बंद कर दो। अब आप क्या शुरू करो, अब आप शुरू करो कि जो है वर्ड क्लास आप शुरू कर दीजिए। ओपन वाले हैं उनको अलग छांट के अलग कर दो, क्लोज वालों को अलग कर दो। ये चीज आपको समझ में आई कि सब सिर के ऊपर से जा रही है? तो सर एग्जाम में अगर आ गया 8 लगाएंगे 9 लगाएंगे? 8 एग्जाम में आप 8 लगाएंगे, क्योंकि आप ट्रेडिशनल ग्रामर की बुक में जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच रेन मार्टिन में खोल के देखेंगे तो वहां 8 ही लिखा है। ठीक, परीक्षा में आप ट्रेडिशनल ग्रामर को ज्यादा वरीयता देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न सिर्फ आपका ट्रेडिशनल ग्रामर से ही आए। अब वो आपके जो है ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन वो आपका बताएगा कि ऑप्शन में उसने जो है ट्रेडिशनल को वैल्यू दी है कि जो है उसने मॉडर्न को वैल्यू दी है। हालांकि उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे, तो हम फिर पकड़ना भी आपको सिखाएंगे कि क्या करेगा। लेकिन अगर जो पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच ये डिवीजन किन लोगों ने किया है? ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने किया है कि मॉडर्न ग्रामेरियन ने किया है? ट्रेडिशनल। हाँ, तो शब्द का, वर्ड का जब डिवीजन की बात आई तो ट्रेडिशनल ने इसको, इस टॉपिक को क्या नाम दे दिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मॉडर्न वालों ने क्या नाम दे दिया? वर्ड क्लास। समझ रहे हैं? तो अगर जो क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो आप आंसर कर दो 8। पूछा वर्ड क्लास कितने हैं, तो आंसर कर दो 2। ठीक है? तो ये तो हमने हिस्ट्री बताने के लिए बताया कि भाई जब ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास था तो ये वर्ड क्लास क्यों आया। तो वो वर्ड क्लास आने का मैं रीजन बताया हूं कि 8 हुआ, 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11, 12, ऐसे इसको बढ़ाते गए। लास्ट में जब एकदम हाच पाच की स्थिति बन गई तो कह बंद करो सब ये गाना बजाना, अब 2 ही मानो। एक घटने बढ़ने, वो एक बढ़ने वाले, अब एक न बढ़ने वाले। ये चीज समझ में आ गई वर्ड क्लास आने का कारण। चलो, अब आपने अभी तक क्या पढ़ा? वर्ड पढ़ा। वर्ड से नीचे आती है आपकी मार्फिम। समझ रहे हैं? तो मार्फिम भी आपकी 2 टाइप की होती है। पहले ये समझ लो मार्फिम होती क्या है, हालांकि पुराने लोगों को हमने मार्फिम आपको बताई है। अब जैसे मार्फिम जानने के लिए कोई शब्द देख ले लो, जैसे ये शब्द हमने ले लिया, अब इनको बीच से तोड़ दो, कितने मीनिंगफुल इनके डिवीजन हो सकते हैं? तो पता चला इनके 2 मीनिंगफुल डिवीजन हो सकते हैं, ब्यूटी एक और फल दूसरा। तो अब 2 मीनिंगफुल डिवीजन हो गए, तो इसमें 2 मार्फिम है।
समझ रहे हैं? मॉर्फीम ये चीज है। फनीम क्या चीज होती है? फनीम साउंड होती है। फनीम आपकी क्या होती है? ये साउंड होती है। टोटल फनीम कितनी है? तो ये पता चला 44 है। अब आपकी इसमें क्या है? 24 कॉन्सोनेंट हो गई, कॉन्सोनेंट फनीम है, और आपकी वाबल फनीम है। समझ रहे हैं? और वाबल में भी जो है मोनोथांग्स फिर जो है आ गए, डिप्थांग्स आ गए। मोनोथांग्स जो है एक 8 है, एक आपके जो है वो 12 है सारी। जैसे ये देखो, थॉन्ग्स जो है ये 60 स्ट्रेस वाले वाबल होते हैं, ये 12 है। डिप्थांग्स ये आपके जो है मतलब कहने का मतलब जिसको दीर्घ स्वर को बोलते हैं, जैसे छोटा आ, ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। तो छोटा वाला ये हो गया और बड़ा वाला आपका ये हो गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे इंग्लिश में जब आपने जो है फोनेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें जो है साउंड का दिया गया होगा कि कितने साउंड है। तो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड अलग है, वाबल साउंड अलग है। फिर वाबल में भी डिवीजन होता है कि जो है लॉन्ग स्ट्रेस वाले, शॉर्ट स्ट्रेस वाले। वही चीज यहाँ पे बताई गई। परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि जो है साउंड कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 44। देखो इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं तो आप आंसर करोगे 26। साउंड कितने होते हैं तो आप आंसर करेंगे 44। समझ रहे हैं? 44। जैसे लेटर में तुम्हारे कितने वाबल लेटर हैं तो बताओगे 5। कॉन्सोनेंट कितने लेटर हैं तो आप बताओगे 21। अब साउंड आपसे पूछेगा कि इंग्लिश में साउंड कितनी है तो बताओगे 44। वाबल साउंड कितनी है तो आप बताएंगे 24। कॉन्सोनेंट साउंड आपकी कितनी है, सॉरी वाबल साउंड कितनी है तो आप बताओगे 20। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है तो आप बताएंगे 24। समझ रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड ज्यादा है, वाबल साउंड कम है। क्या करना, बीच से दो, जैसे 44 का आधा आधा कर दो, 20 इधर 20 इधर। कॉन्सोनेंट को हमको ज्यादा बनाना है, बचा 4, तो 4 सीधा उठा के जो है इसको दे दो कॉन्सोनेंट को। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है। और फिर उसको जो है सर जो आप बताओ। इसे एक बार दोबारा बता दीजिए। किसको? ये अभी जो आपने बताया था ना वॉवल कॉन्सोनेंट वाला। देखो बात जब इंग्लिश में साउंड की आती है तो ये आपकी है 44। ठीक, इसके दो भाग कर दो, एक वाबल साउंड हो गई, एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गई। ऊपर संख्या आपके पास है 44। हम याद करने का ट्रिक बताते हैं। यहां कर देना 20 और यहां कर देना 20। ठीक, 20-20 हो गया। अब तुमको पता है कि कॉन्सोनेंट ज्यादा है। अब बचा 4, तो 4 उठा के इन्हीं को दे दो, 4 इधर ढकेल दो, तो 20 और 4 24। तो कॉन्सोनेंट साउंड तुम्हारी 24 बन गई। ये सिर्फ याद करने का तरीका, ये कोई सैद्धांतिक तरीका नहीं है। सिर्फ याद करने के लिए हमने मतलब अपने व्यक्तिगत दिमाग का इजाद कर रखा है कि ये दिमाग में फंसेगा कैसे, तो ये ऐसे हम इसको फंसा लेते हैं। फिर इसमें हमने इनको दो भाग कर दिया, वाबल साउंड को भी दो भागों में कर दिया। अब इसमें है दिप्थांग्स, तो दिप्थांग्स मतलब 8। भाई दीर्घ वाले जो जिन पे ज्यादा स्ट्रेस दे के आप बोलते हो तो वो 8 हो गए। और शॉर्ट वाले जो वाबल आपके कितने हैं वो 12 हैं। तो 12 8 20, ये इनकी डिजिट पूरी हो गई है। और ये महोदय 24 है। ये इसमें किसी की शंका हो तो बताओ। ओके सर, ठीक है। अब देखो फिर से हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, वहीं पहुंचते हैं जहां से हम लोगों का जन्म हुआ था, अपने उद्गम स्थल पर। फिर आते हैं अपने लोग। फिर पूरा आपका जो है ये हायरार्की आपको समझ में आ गई कि बड़े से छोटा, छोटे बड़े से छोटा कैसे आपको बढ़ना है। अब सबसे जरूरी चीज इसमें क्या होती है? सबसे जरूरी चीज आपकी होती है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज जरूरी क्यों होती है? अब जैसे डिस्कोर्स में बताऊंगा, डिस्कोर्स को नापने का तरीका बताऊंगा। डिस्कोर्स मतलब पैसेज होता है। मैं बताऊंगा कि पैसेज को आप कैसे जज करोगे। अब जैसे कपड़े को आप कैसे नापते हो, तो आप पता चला मीटर से नापते हो। आप मीटर लिए, कपड़े को नापे, बताए हाँ 1.5 मीटर है भैया, 2.5 मीटर है। ठीक, डिस्कोर्स को कैसे नापोगे? तो डिस्कोर्स में 3 चीजें देखी जाती हैं। पहले उसका टिनर देखोगे। टिनर देख तो टिनर क्या चीज होती है? टिनर कोई जो है चांद की अजूबी चीज नहीं। टिनर का मतलब, अब उस पैसेज को आप ये देख रहे हो कि ये फॉर्मल वे में लिखा गया है कि इनफॉर्मल वे में लिखा गया है। ठीक, तो पैसेज का फॉर्मल इनफॉर्मल देखना ही टिनर बोला जाता है।
फिर दूसरा आपका पैसेज को देखने का क्या तरीका होता है, आप उसको देखते हैं कि पैसेज लिखित रूप में है कि मौखिक रूप में है, मतलब वो एज ए टीवी डिबेट उबेट टाइप में है, या कि कोई लेखक के द्वारा लेख लिखा गया है, तो पता चला हाँ रिटन है, या स्पोकन है वो आपका जो जो पैसेज आप, या जो मतलब वो मैटर है आपका, तो इसी को बोलते हैं मोड। तो हमने आपसे जैसे बोला कि जैसे ये एक पैसेज ये है, इस पैसेज को पैसेज ना बोल के टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है डिस्कोर्स। तो मैं आपसे पूछूं कि इस डिस्कोर्स का मोड क्या है, तो आप देखेंगे कि ये बोला गया है कि लिखा गया है। तो अगर जो टीवी उबी में संवाद चल रहा होगा तो आप बोलोगे कि इस कहने का मतलब डिस्कोर्स का मोड स्पोकन है। और जैसे किसी का ऐसे हो, निबंध हो, कुछ इस टाइप की लिखी हुई चीजें हो, तो आप बोलेंगे इस डिस्कोर्स का मोड इस रिटन है। बात समझ में आ गई। अब हमने पूछा कि इस डिस्कोर्स का डोमेन क्या है, इस डिस्कोर्स का डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब ये डिस्कोर्स किस एरिया के बारे में जो है बात, वो जो है मतलब आपको नॉलेज दे रहा है, आप इसको पढ़ने से पता चल रहा है किस एरिया के बारे में बात आप कर रहे हैं। तो जैसे भी यहाँ पे जो है चर्चा चल रही है लैंग्वेज की, जैसे भाषा की चर्चा चल रही है, ये डिस्कोर्स जो है लैंग्वेज का है। पता चला इसको पढ़ने के बाद पता चला आपको पता चल रहा है पैरासीटामॉल और दुनिया भर की सिफिक्सिम इस टाइप की चीजों का पता चल रहा है, तो आप बोलेंगे भैया ये पैसेज आपका जो है मेडिकल क्षेत्र का है। या आप इसमें जो है आर्टिकल 21 और फलाना धमाका लिखा गया, तो बताएंगे भैया ये पॉलिटिक्स से संबंधित है या जो है सिविक्स से संबंधित है। इसका डोमेन आपका ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो डोमेन आपका बताता है कि वो डिस्कोर्स किस एरिया का है। मोड बताता है कि इस जो है आपका डिस्कोर्स बोला गया है कि लिखा गया है, समझ रहे हैं। टिनर ये बताता है कि आपका डिस्कोर्स जो है फॉर्मल तरीके का है कि इनफॉर्मल तरीके का है। ये इतना तरीका हो गया। फिर इससे जब आप नीचे चले आएंगे सेंटेंस पे, ठीक, तो सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। अब जैसे आपने डिस्कोर्स को इन तीन चीजों में नापा, तो अब डिस्कोर्स से छोटी चीज सेंटेंस। भाई डिस्कोर्स मतलब पैसेज या बड़ा सा ऐसे, तो बड़े से ऐसे में फिर उससे छोटी चीज क्या होगी भाई, कई सेंटेंस मिलके तभी तो ऐसे बनाएगा। तो अब सेंटेंस इससे छोटा चीज हो गया। तो सेंटेंस को भी नापने के कई तरीके होते हैं। आप देखोगे सेंटेंस सिंपल वाला है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हैं। तो फिर अब अगर जो वो एक क्लाज है उसमें, तो आप क्लाज कैसे पहचानोगे, तो हम बताएंगे कि भैया जितनी फाइनाइट वर्ब उतने क्लोज। तो अब पूछोगे सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो फाइनाइट वर्ब बताने के लिए हमको यहां पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए ये दुनिया कहानी। अब डायरेक्ट ये हम आपका परिचय कराए रहेंगे से, अब उसके बाद सीधे चर्चा भी, क्योंकि ये अब यहाँ जैसे अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये आप सेंटेंस तो आप भग के आओगे यहाँ, और जब तक ये नहीं पढ़ाया जाएगा ना आप सेंटेंस से समझ पाएंगे ना समझ पाएंगे। वर्ब फ्रेज आपका रहा था, जैसे वर्ब फ्रेज में हमने आपको बताया कि वर्ब एक दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब। फिर मेन वर्ब को कैसे पहचानोगे, तो आप ऐसे ऐसे पहचानेंगे। मेन वर्ब होगा तो उसके 5 जो है फॉर्म हो सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के 5 फॉर्म नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। तो अब आओ अपने लोग पहुंचते हैं कहां पर, वर्ब फ्रेज पर पहुंचते हैं। ये देखो वर्ब फ्रेज आ गया आपका। अब जैसे वर्ब, वर्ब आपका जो है एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज सॉरी इट इज माई बुक, ठीक। अब इसमें वर्ब एक ये है, एक शब्द का है। तो जब वर्ब एक शब्द की होती है, अभी हम आपको बताएंगे कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जब वर्ब एक शब्द की होती है तो वही मेन वर्ब होती है। जब वर्ब एक शब्द की होती है मतलब वीपी, वीपी मतलब वर्ब फ्रेज, जब वीपी एक शब्द की होगी तो वही मेन होगी। जब बीपी एक शब्द की होगी तो वही फाइनाइट होगी, समझ रहे हैं। अब ये इज फाइनाइट भी है, इज मेन भी है। यहाँ ऑक्सिलरी कोई नहीं है, नॉन फाइनाइट कोई नहीं है, समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा।
कि ज्यादा समझ में आ रहा है? तो अब हम आपको क्या बताएंगे कि अब जैसे वर्ब में अब दो चीज आ गई, जैसे इज टीचिंग। अब वर्ब कितने शब्दों की है तो पता चला दो शब्दों की है, एक ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया। तो जब वर्ब फ्रेज आपकी दो शब्दों की शुरू हो जाती है तो अब यही चर्चा शुरू हो जाएगा। जो पहली वाली वर्ब होगी ये आपकी क्या होगी, हेल्पिंग हो जाएगी। जो सबसे लास्ट में आएगी वो मेन हो जाएगी। समझ रहे हैं? मेन सबसे पीछे रहेगा और उसके पहले जितना भी रहेगा, दो भी रहेगा, तीन भी रहेगा, चार भी रहेगा, जो भी रहेगा सब हेल्पिंग हो जाएगा। मेन जो वर्ब फ्रेज में जो सबसे अंतिम एलिमेंट होगा वो मेन होगा। मोटा मोटी ये समझो, मेन का लेगा, मेन सबसे पीछे में। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। कह रही है क्या? जी सर। हैं? हेलो, जी सर। सुन पा रहे हो आप हमको? आ जी रही आ सर। रही। बीच में एकदम गायब हो गई थी क्या? जी जी तो इसका तो कोई निदान ढूंढना पड़ेगा। हालांकि जुलाई से अब आप ये मान के चलिएगा कि ये भी, और इसमें आपको जो है क्वालिटी और अच्छी मिलेगी, वॉइस ब्रेकिंग ये सब सारी समस्या दूर हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो अब इसके लिए क्या किया जाए? जो बीच का आपका छूटा है दोबारा से करूं कि वो आप समझ ही रहे हैं? खाली ये रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से हमने इसको मतलब किया है। तो आगे बढ़ा जाए सर, कि समझ दोबारा रहे से हैं, बताऊं? समझ, हाँ सर, हैं? आगे आगे बढ़िए सर, सर आगे बढ़िए हाँ, सर। तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए। अब कुछ चीजें यहाँ हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, ये देखो, अब वर्ब जब दो शब्दों की होगी मतलब वीपी आपकी दो शब्दों की होगी। वर्ब फ्रेज जब दो शब्दों का होगा तब अब बंटवारा शुरू हो जाता है कि अब मन में आपके आएगा हेल्पिंग कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम मेन कितने हो सकते हैं। तो हमने बताया मैक्सिमम मेन अमूमन आपके एक ही होता है। वीपी आपकी चाहे जितनी लंबी हो जाए। अच्छा, बीपी लंबी कितनी होगी? तो वर्ब फ्रेज 5 शब्दों से ज्यादा कभी उससे बड़ी नहीं हो सकती है। वर्ब फ्रेज बहुत बड़ी होगी तो 5 शब्दों की। तो 5 शब्दों में जो सबसे पीछे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। हेलो और उसके पहले जितने, हाँ, सर। सर स्क्रीन तो शो नहीं हो रही है। अभी स्क्रीन आई। सबको नहीं शो हो रही? नो सर। जी सर, हम भी नहीं हो रही है स्क्रीन शो। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नहीं सर। जी नो सर। सर। तो अरे आप लोगों को बताना चाहिए। सर मैंने बोला तो था अभी। ये तो बताओ, घोर अन्याय हो गया। ये ड्रामा कितनी देर से चल रहा है न शो होने वाला? ज्यादा देर से चल रहा था? अभी सर, सर 10 मिनट हुआ। किया था। जी, क्या चीज? अभी सर जब आपने लेफ्ट किया था तभी इसे नहीं हो रही है। दरअसल बीच बीच में जब कॉल आ जाती है किसी की तो वो डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन अब इसका भी जुगाड़ कर लिया जाएगा। दरअसल आज कुछ लोग हैं ना जो, बता दें, कभी भी मतलब आप लोगों की लापरवाही कहिए या जो है घर का एक्सेस वर्क कहिए, कि जब आप लोगों को प्यास लगती है तब कुआं खोदना शुरू करते हैं। मैं 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ग्रुप में मैसेज कर दिया हूँ कि 8 बजे से मैं लाइव हूंगा। और आपको भी पता है कि टीचमेंट में अगर जो आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आप क्लास में जो है डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो वो जो चीज है वो फोन ऑन करना है, जो आपको वो करना है वो पहले कर लेना चाहिए। अब जब क्लास शुरू हो जाएगी तो आपके फोन आने शुरू हो जाएंगे, तो क्लास के बीच में फोन आना शुरू हो जाएगा तो उसी बीच में सब दुनिया भर का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है।
सर कल का मैसेज पड़ा हुआ है, तब नहीं देखा किसी ने। वही हम बता रहे हैं ना, हमने हजारों बार बताने, इसीलिए हमने ओनली एडमिन कर दिया कि जब लोगों को मैसेज आ जाता है तो वो जो हमारे मैसेज है वो ऊपर चले जाते हैं, आप देख नहीं पाते हो, तो इसलिए हमने उसको जो है मतलब मैसेज ओनली एडमिन सेंड कर सकता है, ये वाली सेटिंग भी हमने इसीलिए लगाई थी कि कम से कम सब लोग देख सको। तो आप पहले से अलर्ट नहीं रहोगे तो फिर इस स्तर का जो है परीक्षा, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा तो हर तरीके से आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप ज्ञान भर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी चीज होती है, वो आपको रखना पड़ेगा, कहाँ कैसे क्या करना है नहीं करना है, अगला क्या बता रहा है। आप इतने जो है कहने का मतलब अच्छे इंसान हैं कि ग्रुप में एक बार भी आप मैसेज देखने की जरूरत नहीं करते हो कि कम से कम क्या बताया गया उसको हम चले एक बार देख लें। जब क्लास शुरू होगी तब सारी क्वेरी आपकी शुरू हो जाएगी, उसी समय तलवार पहट के एकदम उसी समय आप शुरू करेंगे खर 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 खर। चलो, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है, हमने क्या बताया कि वर्ब फ्रेज बहुत लंबी होगी तो उसमें पांच शब्द से ज्यादा नहीं होंगे, और हमने बताया था रफली कि जो सबसे लास्ट में वर्ड होगा वही मेन वर्ब हो जाएगा। तो अब बताओ इधर बचे कितने, 4 ही तो बचे। तो वही चीज हमने यहाँ देखो जिक्र किया है कि ऑक्सिलरी वर्ब मैक्सिमम 0 to 4 हो सकती है, 0 to 4 हो सकती है। सर अभी भी शो नहीं हुई, स्क्रीन नहीं शो हुई? ब्लैक ब्लैक आ रहा है सिर्फ एकदम। नो सर। अब ऐसा करते हैं, अब आज इसको करते हैं बंद। हमको लगता है इसका भी हो गया दिमाग खराब। चलो एक बार वो ये इस पे नहीं, डायरेक्ट हम उस पे शो करते हैं। कभी कभी इसको भी बड़ी दुष्टई आ जाती है ना। ये अब शो हो रही है? नहीं विजिबिलिटी अच्छी है? नहीं स्क्रीन नहीं सर, शो हो रही नहीं आ है? रहा है। चलो फिर आज इसको दोस्तों बंद करते हैं, क्योंकि अब इसके सर अलावा नेटवर्क हमारे पास इशू है दूसरा कोई, लगता है हाँ इसलिए। जो भी है अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब कहने का मतलब ऊपर वाला भी चाहता है कि अब आज क्लास आप लोगों की ना हो। तो हो सकता है कुछ लोगों को जो है अच्छे अच्छे आशीर्वाद लग गए हों, जो लोग एंट्री न ले पाए हों। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप बताओ, इसके अलावा कोई क्वेरी हो, जैसे ऑडियो चल रहा है इसमें कोई क्वेरी अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप बताइए, ऑडियो से उसका सलूशन हो जाएगा। कोई चीज समझ में आई हो ना आई हो। सर वो इनोमिनेटर पार्टिकल वो क्या होता है? इनोमिनेटर पार्टिकल आपके नंबर से होते हैं, सब नंबर होते हैं। जी सर। और इसके अलावा कोई किसी को दिक्कत हो तो वो बताओ आप। अभी तक जो भी पढ़ाया गया हो आडल माडल इधर उधर का, तो 1 मिनट पहले रुकिए देखें रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, ये सब सारी चीजें कितनी होती हैं। यहाँ तक सब लोग समझ गए? अब देखो, हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया है, हमने आपको फ्रेज तक का जो है चीजें हम आपको समझा दी हैं कि फ्रेज क्या चीज होता है, कैसे काम करता है। तो देखो सबके शार्ट फॉर्म दिए हैं। एनपी का मतलब होता है नाउन फ्रेज, एडीजेपी का मतलब होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडीवीपी का मतलब होता है एडवर्ब फ्रेज, वीपी इसका मतलब होता है वर्ब फ्रेज। बात समझ रहे हैं? पीपी का मतलब होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जीपी का मतलब होता है जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव फ्रेज इसको जो है आप पजेसिव फ्रेज भी बोल सकते हैं, लेकिन पजेसिव फ्रेज बोला नहीं जाता है, समझने के लिए सिर्फ हमने आपको बताया है। तो ये आपके 6 टाइप के आपके फ्रेज हैं। फिर उसके बाद जो है फ्रेज से छोटी चीज क्या होती है, वर्ड होती है। वर्ड का हमने 2 टाइप से, वर्ड के जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आप जाएंगे तो 2 भागों में बांट सकते हो, ओपन वर्ड क्लास और क्लोज वर्ड क्लास। ट्रेडिशनल अगर जो क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो वर्ड को उन्होंने कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से वहां पे जो है वो चीज बटी है, समझ रहे हैं? तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक ओपन क्लास के वर्ड होते हैं, दूसरे आपके क्लोज क्लास के होते हैं।
फिर उसके बाद जो है आपका ट्रेडिशनल में जाएंगे तो ट्रेडिशनल वालों ने वर्ड को 8 कैटेगरी में बांटा है। 8 कैटेगरी क्या है, उन्हीं को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हो, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, फिर उसके बाद आपका एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आठ जो है उसके शब्द उन्होंने बनाए हैं। तो अब यहाँ से आपको हम ओपन क्लास कहने का मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बता रहे हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी हम आपको समझा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कोई चीज नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब चीजों से आप पहले से अवेयर हैं, इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप फंसोगे यहाँ पे। जैसे ओपन में किसको रखेंगे, क्लोज में किसको रखेंगे, तो ओपन में वो शब्द आप रखेंगे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप उठा के डाल देते हैं कि जिनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जैसे नाउन की बढ़ रही है, एडजेक्टिव की बढ़ रही है, वर्ब की बढ़ रही है, जब वर्ब बढ़ेगा तो एडवर्ब बढ़ेगा, समझ रहे हैं, इतनी की बढ़ेगी। और कुछ चीजों की होती है जो बढ़, कुछ चीजों की नहीं बढ़ रही है। जैसे आपका जो है डिटरमिनर की संख्या नहीं बढ़, तो डिटरमिनर के अंतर्गत आपका क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। अच्छा आप बताओगे डिटरमिनर इनमें से कोई क्या चीज होती है? आप कोई बताएंगे कि डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है? चलो कोई ना, देखो ये देखो, अब एडजेक्टिव के ही पार्ट को हम डिटरमिनर, एडजेक्टिव कहने का मतलब एडजेक्टिव का ही एक पोर्शन डिटरमिनर है। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन थे, मतलब पुराने वाले 1950 के पहले वाले, उन्होंने क्या वर्ड इजाद किया था, एडजेक्टिव। तो अब एडजेक्टिव में मॉडर्न वालों ने क्या किया कि एडजेक्टिव में 4 चीज की क्वालिटी होती है। एडजेक्टिव आपका डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव आपका पॉइंट आउट करता है, एडजेक्टिव आपका नंबर बताता है, एडजेक्टिव आपका मात्रा बताता है। किसका? नाउन का। तो अब जो मॉडर्न वालों ने क्या बोला कि हम एडजेक्टिव सिर्फ उन्हीं को मानेंगे जो डिस्क्राइब करेगा, जो डिस्क्राइब करेगा उसी को मॉडर्न वाले एडजेक्टिव मानते हैं। बाकी पॉइंट आउट करने वाले को, नंबर बताने वाले को, मात्रा बताने वाले को, सबको उन्होंने क्या बोला, सबको उन्होंने डिटरमिनर के नाम से बोला। तो अब आपके सामने एक चीज ये निकल के आती है कि एडजेक्टिव बड़ी चीज है, अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर क्या है, डिटरमिनर। इसके अंदर छोटी चीज क्या है, डिटरमिनर। अब डिटरमिनर के भी कई पार्ट होते हैं। जैसे डिटरमिनर के अंतर्गत क्या आएगा, आपका आर्टिकल आता है, ए एंड द। फिर उसके डिटरमिनर के अंदर आपको क्या मिलेगा, पजेसिव एडजेक्टिव भी आपको मिलेंगे, जैसे हिज हुआ, माई हुआ, ये सब डिटरमिनर के ही पार्ट हैं। और डिटरमिनर में क्या चीज आती है, जितने भी आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं, ज्यादातर, जैसे कुछ नॉन जो है ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव है, सॉरी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल जिनकी 3 डिग्री नहीं बन सकती है, समझ रहे हैं। तो जितने भी डिटरमिनर हैं इनकी 3 डिग्री नहीं बन सकती है। अगर जो रफ लैंग्वेज में मैं आपको अंतर समझाऊं कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में आप कैसे अंतर करेंगे, तो आप नॉर्मली ऐसे बोल देना कि जिसकी 3 डिग्री बन जाए वो एडजेक्टिव, और जिसकी 3 डिग्री न बन जाए वो डिटरमिनर। हालांकि डिटरमिनर भी एडजेक्टिव का पार्ट ही है। अब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसकी 3 डिग्री बन गई। अब दा भी एडजेक्टिव का काम करता है, क्योंकि नाउन के पहले आएगा, तो नाउन के पहले आएगा, नाउन के बारे में बता रहा है, तो काम ये एडजेक्टिव का कर रहा है। अब एडजेक्टिव के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे डिटरमिनर आपका हो गया, डिटरमिनर के बाद आर्टिकल का जो है एक उसका सब पार्ट हो गया, मतलब आर्टिकल का इक्विवेलेंट एक हो जाता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, समझ रहे हैं। तो ये सब भी एडजेक्टिव, मतलब इनको आप एडजेक्टिव बोल सकते हो। तो जैसे हिज, इसकी 3 डिग्री बनाओ, नहीं बनेगा। द, इसकी 3 डिग्री बनाओ, नहीं बनेगा। लेकिन गुड की 3 डिग्री बन जा रही है। तो गुड आपका एडजेक्टिव में, मतलब मॉडर्न वालों ने क्या किया कि गुड को उठा के एडजेक्टिव में डाल दिया, द को इन्होंने डिटरमिनर नाम दे दिया, हिज को डिटरमिनर का नाम दे दिया। अब जैसे हमने कहा सम बॉयज, हमने लिखा, रुक जाइएगा काफी गंदा हो चुका है। जैसे एक हमने शब्द लिखा सम बॉयज, सम बॉयज। अब इसमें देखो बॉयज तुम्हारा नाउन और इसके पहले ये सम आया, तो ये सम क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव आंसर मैंने किसके अकॉर्डिंग टू दिया, ट्रेडिशनल ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग टू दिया। अब मॉडर्न ने इसी को बोला डिटरमिनर, मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसी को बोला डिटरमिनर।
तो अब डिटरमिनर और एडजेक्टिव में आप सोचोगे अंतर क्या होगा, तो एडजेक्टिव की 3 डिग्री बन जाती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब इनकी 3 डिग्री बनाओ, सम की 10 डिग्री बनेगी? नहीं बनेगी। समझ रहे हैं? तो मॉडर्न वालों का छांटने का सिंपल सा तरीका यही था। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनकी 3 डिग्री नहीं बनती है, लेकिन फिर भी आप उनको जो है उनको आप डिटरमिनर नहीं बोलते हो। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं, लेकिन 90% केस में, ये हमने आपको रफ नॉलेज दिया है, 90% केस में जितने भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं वो डिटरमिनर हो जाते हैं। अब वो कुछ हम जो अपवाद हैं उनको हम भी बता दें। जैसे ये देखो, अब जैसे हमने बोला मेडिकल शॉप, एक हमने शब्द लिखा मेडिकल शॉप, ये शॉप क्या है? नाउन। मेडिकल क्या है? इस शॉप के पहले आया। ये नियमता जो है ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग टू क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक। अब मॉडर्न वालों ने, अब आप बताओ कि इसको क्या माना इन्होंने, एडजेक्टिव माना है कि जो है डिटरमिनर माना है? तो अभी तक ऊपर जो हमने आपको फार्मूला बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग टू भाई मेडिकल, तो मेडिकल, मोर मेडिकल, मोस्ट मेडिकल, ऐसा तो बनता नहीं है। तो आप बोलोगे डिटरमिनर, तो लेकिन ये डिटरमिनर नहीं है। तो इसीलिए हमने बताया कि 90% केसेस में वो ट्रिक काम करती है। तो डिटरमिनर लिमिटेड है, उनको आप अगर जो डिटरमिनर जानना हो तो डिटरमिनर को आप याद कर सकते हो। तो डिटरमिनर में तुम्हारा क्या है? आर्टिकल है। डिटरमिनर में तुम्हारा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। डिटरमिनर में तुम्हारा क्या है? क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स वो चीज होती है जो नंबर बताती है और संख्या भी बताती है। समझ रहे हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि या नंबर बताए या सिर्फ संख्या बताए। तो जो चीज ये करती है उनको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। अब इनकी संख्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड ये नहीं है। समझ रहे हैं? तो डिटरमिनर ये क्लोज क्लास का जो है शब्द है, आप इसको याद कर सकते हो, ये ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद आपका क्लोज क्लास में क्या आ जाएगा? देखो, क्लोज क्लास में आपका प्रोनाउन आ जाएगा। प्रोनाउन ये बताना कितने हैं भाई? बहुत होंगे, 25 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। कुछ प्रोनाउन बन भी जाते हैं, तो कुल मिला जुला के आप बहुत जोड़ेंगे तो 50 प्रोनाउन से ज्यादा आपके पास नहीं निकलेंगे। समझ रहे हैं? अब डिटरमिनर तो हमने आपको समझा दिया। ऑक्सिलरी वर्ब बताओ कितनी है? ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? ऑक्सिलरी वर्ब भी तुम्हारी लिमिटेड है, और जबकि मेन वर्ब जो लेक्सिकल वर्ब है तुम्हारी, ये जो है कहने का मतलब ये अनलिमिटेड है, इसकी संख्या जो है दिनों दिन बढ़ रही है। तो ये इन्होंने जो है इसको ओपन में डाल रखा है। समझे नहीं? जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत मैक्सिमम होगा, हमको लग रहा है 150 से ज्यादा नहीं होंगे, 150 में पूरा सब सिमट जाएगा, मैक्सिमम 150 शब्द, इससे ज्यादा प्रीपोजिशन नहीं है। यही हाल कंजंक्शन का है। कंजंक्शन हद से हद हमको लग रहा है 125-30, इससे ज्यादा जो है कंजंक्शन नहीं है। फिर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन भी ज्यादा नहीं है, इसको भी आप इन्हीं में डाला है। फिर इन्यूमरेटर पार्टिकल, ये भी जो है ज्यादा नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये जो जितने इधर क्लोज क्लास में दिए गए हैं इनकी संख्या लिमिटेड होती है। ऊपर वाले ये दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, नीचे वाले ये लिमिटेड है। तो अब ये नीचे वाले के, अब ये इन्होंने बंटवारा ऐसा क्यों किया? बंटवारा इसलिए ऐसा किया कि जैसे प्रोनाउन, प्रोनाउन आपको कहीं दिख गया तो आप कहेंगे ये किसी न किसी नाउन के बदले आया है। ये लैंडमार्क का काम करते हैं क्लोज क्लास वाले। अब जैसे डिटरमिनर, तुमको कहीं डिटरमिनर मिल गया, जैसे दा कहीं लगा हुआ मिल गया, तो पक्का है उसके आगे जो होगा वो नाउन ही होगा, नाउन आएगा। या एक शब्द नहीं 2 शब्द बाद आएगा, लेकिन आएगा नाउन, पक्का है, एक नाउन जो है जरूर आएगा। तो डिटरमिनर देख के आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि आगे नाउन होगा। प्रीपोजिशन देख के आप भविष्यवाणी कर सकते हैं आगे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। समझ रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग, जैसे कंजंक्शन 2 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने देखा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एंड है। तो एंड के इधर अगर जो नाउन, तो एंड के इधर भी नाउन, एंड के इधर एडजेक्टिव तो एंड के इधर भी एडजेक्टिव, एंड के इधर वर्ब तो एंड के इधर भी वर्ब। समझ रहे हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड के इधर अगर जो फ्रेज, तो एंड के बाद भी फ्रेज, इसके इधर क्लोज तो इसके इधर भी क्लोज। समझ रहे हैं? तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं ये बराबर चीजों को, इक्विवेलेंट चीजों को जोड़ते हैं। समझ रहे हैं? तो कंजंक्शन हमने देखा एंड, इधर हमको पता चला नाउन, तो हम आंख मूंद के बोल सकते हैं आगे वाला भी नाउन। बात समझ रहे हैं? तो ये जितने ये वाले हैं ये लैंडमार्क का काम कर रहे हैं।
तो मॉडर्न वालों ने क्लासिफिकेशन ओपन क्लास और क्लोज क्लास इस आधार पे बांटा है, इसलिए बांटा है कि उन्होंने आपकी पढ़ाई को और आसान बनाया है। और ये डिटरमिनर जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का शब्द है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर में इसका जो है जिक्र नहीं किया गया है। जब आप अपनी रेन मार्टिन बुक खोलना, उसमें एडजेक्टिव वाले चैप्टर में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये डिटरमिनर का जिक्र वहां पे किया गया है, उसमें मॉडर्न का कोटेशन दिया गया है। आपको दिया जाएगा कि कुछ सब मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं जो इसको एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं। कहने का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 की बजाय वो 9 मानना शुरू कर दिए हैं। फिर ऐसे बीच में कहने का मतलब 1950 से लेके 60 तक इनकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या बढ़ती घटती रही। कोई ग्रामर उसको जो है 10 बना दिया, किसी ने 12 बना दिया, किसी ने 14 बना दिया। तो लास्ट में फिर कंक्लूजन ये निकला कि अब ये घटते बढ़ते रहेंगे, अब ये जो है ये चीज आप बंद कर दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप नाम ही बंद कर दो। अब आप क्या शुरू करो, अब आप शुरू करो कि जो है वर्ड क्लास आप शुरू कर दीजिए। ओपन वाले हैं उनको अलग छांट के अलग कर दो, क्लोज वालों को अलग कर दो। ये चीज आपको समझ में आई कि सब सिर के ऊपर से जा रही है। तो सर एग्जाम में अगर आ गया 8 लगाएंगे 9 लगाएंगे? 8 एग्जाम में आप 8 लगाएंगे, क्योंकि आप ट्रेडिशनल ग्रामर की बुक में जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच रेन मार्टिन में खोल के देखेंगे तो वहां 8 ही लिखा है। ठीक, परीक्षा में आप ट्रेडिशनल ग्रामर को ज्यादा वरीयता देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न सिर्फ आपका ट्रेडिशनल ग्रामर से ही आए। अब वो आपके जो है ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन वो आपका बताएगा कि ऑप्शन में उसने जो है ट्रेडिशनल को वैल्यू दी है कि जो है उसने मॉडर्न को वैल्यू दी है। हालांकि उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे, तो हम फिर पकड़ना भी आपको सिखाएंगे कि क्या करेगा। लेकिन अगर जो पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच ये डिवीजन किन लोगों ने किया है? ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने किया है कि मॉडर्न ग्रामेरियन ने किया है? ट्रेडिशनल। हाँ, तो शब्द का, वर्ड का जब डिवीजन की बात आई तो ट्रेडिशनल ने इसको, इस टॉपिक को क्या नाम दे दिया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और मॉडर्न वालों ने क्या नाम दे दिया? वर्ड क्लास। समझ रहे हैं? तो अगर जो क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो आप आंसर कर दो 8। पूछा वर्ड क्लास कितने हैं, तो आंसर कर दो 2। ठीक है, तो ये तो हमने हिस्ट्री बताने के लिए बताया कि भाई जब ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास था तो ये वर्ड क्लास क्यों आया। तो वो वर्ड क्लास आने का मैं रीजन बताया हूं कि 8 हुआ, 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11, 12, ऐसे इसको बढ़ाते गए। लास्ट में जब एकदम हाच पाच की स्थिति बन गई तो कह बंद करो सब ये गाना बजाना, अब 2 ही मानो, एक घटने बढ़ने, वो एक बढ़ने वाले, अब एक न बढ़ने वाले। ये चीज समझ में आ गई वर्ड क्लास आने का कारण। चलो, अब आपने अभी तक क्या पढ़ा? वर्ड पढ़ा। वर्ड से नीचे आती है आपकी मार्फिम। समझ रहे हैं? तो मार्फिम भी आपकी 2 टाइप की होती है। पहले ये समझ लो मार्फिम होती क्या है, हालांकि पुराने लोगों को हमने मार्फिम आपको बताई है। अब जैसे मार्फिम जानने के लिए कोई शब्द एक ले लो, जैसे ये शब्द हमने ले लिया, अब इनको बीच से तोड़ दो, कितने मीनिंगफुल इनके डिवीजन हो सकते हैं? तो पता चला इनके 2 मीनिंगफुल डिवीजन हो सकते हैं, ब्यूटी एक और फल दूसरा। तो अब 2 मीनिंगफुल डिवीजन हो गए, तो इसमें 2 मार्फिम है। समझ रहे हैं? मार्फिम ये चीज है। फनीम क्या चीज होती है? फनीम साउंड होती है। फनीम आपकी क्या होती है? ये साउंड होती है। टोटल फनीम कितनी है? तो ये पता चला 44 है। अब आपकी इसमें क्या है? 24 कॉन्सोनेंट हो गई, कॉन्सोनेंट फनीम है, और आपकी वाबल फनीम है। समझ रहे हैं? और वाबल में भी जो है मोनोथांग्स फिर जो है आ गए, दिप्थांग्स आ गए। मोनोथांग्स जो है एक 8 है, एक आपके जो है वो 12 है सारी। जैसे ये देखो, दिप्थांग्स जो है ये 60 स्ट्रेस वाले वाबल होते हैं, ये 12 हैं। दिप्थांग्स ये आपके जो है मतलब कहने का मतलब जिसको दीर्घ स्वर को बोलते हैं, जैसे छोटा, ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। तो छोटा वाला ये हो गया और बड़ा वाला आपका ये हो गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे इंग्लिश में जब आपने जो है फोनेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें जो है साउंड का दिया गया होगा कि कितने साउंड है। तो उसमें कॉन्सोनेंट साउंड अलग है, वाबल साउंड अलग है। फिर वाबल में भी डिवीजन होता है कि जो है लॉन्ग स्ट्रेस वाले, शॉर्ट स्ट्रेस वाले। वही चीज यहाँ पे बताई गई।
परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि जो है साउंड कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 44। देखो इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं तो आप आंसर करोगे 26। साउंड कितने होते हैं तो आप आंसर करेंगे 44। समझ रहे हैं? 44, जैसे लेटर में तुम्हारे कितने वाबेल लेटर हैं तो बताओगे 5। कॉन्सोनेंट कितने लेटर हैं तो आप बताओगे 21। अब साउंड आपसे पूछेगा कि इंग्लिश में साउंड कितनी है तो बताओगे 44। वाबेल साउंड कितनी है तो आप बताएंगे 24। कॉन्सोनेंट साउंड आपकी कितनी है, सॉरी वाबेल साउंड कितनी है तो आप बताओगे 20। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है तो आप बताएंगे 24। समझ रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड ज्यादा है, वाबेल साउंड कम है। क्या करना, बीच से दो, जैसे 44 का आधा आधा कर दो, 20 इधर 20 इधर। कॉन्सोनेंट को हमको ज्यादा बनाना है, बचा 4, तो 4 सीधा उठा के जो है इसको दे दो कॉन्सोनेंट को। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है। और फिर उसको जो है सर जो आप बताओ इसे एक बार दोबारा बता दीजिए। किसको? ये अभी जो आपने बताया था ना वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला। देखो बात जब इंग्लिश में साउंड की आती है तो ये आपकी है 44। ठीक, इसके दो भाग कर दो, एक वाबेल साउंड हो गई, एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गई। ऊपर संख्या आपके पास है 44। हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। यहां कर देना 20 और यहां कर देना 20। ठीक, 20-20 हो गया। अब तुमको पता है कि कॉन्सोनेंट ज्यादा है। अब बचा 4, तो 4 उठा के इन्हीं को दे दो, 4 इधर ढकेल दो, तो 20 और 4 24। तो कॉन्सोनेंट साउंड तुम्हारी 24 बन गई। ये सिर्फ याद करने का तरीका, ये कोई सैद्धांतिक तरीका नहीं है। सिर्फ याद करने के लिए हमने मतलब अपने व्यक्तिगत दिमाग का इजाद कर रखा है कि ये दिमाग में फंसेगा कैसे, तो ये ऐसे हम इसको फंसा लेते हैं। फिर इसमें हमने इनको दो भाग कर दिया, वावेल साउंड को भी दो भागों में कर दिया। अब इसमें है दिप्थांश, तो दिप्थांश मतलब 8। भाई दीर्घ वाले जो जिन पे ज्यादा स्ट्रेस दे के आप बोलते हो तो वो 8 हो गए। और शार्ट वाले जो वावेल आपके कितने हैं वो 12 हैं। तो 12 8 20, ये इनकी डिजिट पूरी हो गई है। ये महोदय 24 है। ये इसमें किसी की शंका हो तो बताओ। ओके सर, ठीक है। अब देखो फिर से हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, वहीं पहुंचते हैं जहां से हम लोगों का जन्म हुआ था, अपने उद्गम स्थल पर। फिर आते हैं अपने लोग। फिर पूरा आपका जो है ये हायरार्की आपको समझ में आ गई कि बड़े से छोटा कैसे आपको बढ़ना है। अब सबसे जरूरी चीज इसमें क्या होती है? सबसे जरूरी चीज आपकी होती है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज जरूरी क्यों होती है? अब जैसे डिस्कोर्स मैं बताऊंगा, डिस्कोर्स को नापने का तरीका बताऊंगा। डिस्कोर्स मतलब पैसेज होता है। मैं बताऊंगा कि पैसेज को आप कैसे जज करोगे। अब जैसे कपड़े को आप कैसे नापते हो, तो आप पता चला मीटर से नापते हो। आप मीटर लिए, कपड़े को नापे, बताए हाँ 1.5 मीटर है भैया, 2.5 मीटर है। ठीक, डिस्कोर्स को कैसे नापोगे? तो डिस्कोर्स में 3 चीजें देखी जाती हैं। पहले उसका टिनर देखोगे। टिनर देख तो टिनर क्या चीज होती है? टिनर कोई जो है चांद की अजूबी चीज नहीं है। टिनर का मतलब, अब उस पैसेज को आप ये देख रहे हो कि ये फॉर्मल वे में लिखा गया है कि इनफॉर्मल वे में लिखा गया है। ठीक, तो पैसेज का फॉर्मल इनफॉर्मल देखना ही टिनर बोला जाता है। फिर दूसरा आपका पैसेज को देखने का क्या तरीका होता है? आप उसको देखते हैं कि पैसेज लिखित रूप में है कि मौखिक रूप में है। मतलब वो एज ए टीबी डिबेट उबेट टाइप में है, या कि कोई लेखक के द्वारा लेख लिखा गया है। तो पता चला हाँ रिटन है, या स्पोकन है वो आपका जो जो पैसेज आप, या जो मतलब वो मैटर है आपका, तो इसी को बोलते हैं मोड। तो हमने आपसे जैसे बोला कि जैसे ये एक पैसेज ये है, इस पैसेज को पैसेज ना बोल के टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है डिस्कोर्स। तो मैं आपसे पूछूं कि इस डिस्कोर्स का मोड क्या है, तो आप देखेंगे कि ये बोला गया है कि लिखा गया है। तो अगर जो टीवी उबी में संवाद चल रहा होगा तो आप बोलोगे कि इस कहने का मतलब डिस्कोर्स का मोड स्पोकन है। और जैसे किसी का ऐसे हो, निबंध हो, कुछ इस टाइप की लिखी हुई चीजें हो, तो आप बोलेंगे इस डिस्कोर्स का मोड इस रिटन है। बात समझ में आ गई? अब हमने पूछा कि इस डिस्कोर्स का डोमेन क्या है। इस डिस्कोर्स का डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब ये डिस्कोर्स किस एरिया के बारे में जो है बात
वो जो है मतलब आपको नॉलेज दे रहा है, आप इसको पढ़ने से पता चल रहा है किस एरिया के बारे में बात आप कर रहे हैं। तो जैसे भी यहाँ पे जो है चर्चा चल रही है लैंग्वेज की, जैसे भाषा की चर्चा चल रही है, ये डिस्कोर्स जो है लैंग्वेज का है। पता चला इसको पढ़ने के बाद पता चला आपको पता चल रहा है पैरासीटामॉल और दुनिया भर की सिफिक्सिम इस टाइप की चीजों का पता चल रहा है, तो आप बोलेंगे भैया ये पैसेज आपका जो है मेडिकल क्षेत्र का है। या आप इसमें जो है आर्टिकल 21 और फलाना धमाका लिखा गया, तो बताएंगे भैया ये पॉलिटिक्स से संबंधित है या जो है सिविक्स से संबंधित है, इसका डोमेन आपका ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो डोमेन आपका बताता है कि वो डिस्कोर्स किस एरिया का है। मोड बताता है कि इस जो है आपका डिस्कोर्स बोला गया है कि लिखा गया है। समझ रहे हैं? टिनर ये बताता है कि आपका डिस्कोर्स जो है फॉर्मल तरीके का है कि इनफॉर्मल तरीके का है। ये इतना तरीका हो गया। फिर इससे जब आप नीचे चले आएंगे सेंटेंस पे, ठीक, तो सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस आ जाएगा। अब जैसे आपने डिस्कोर्स को इन 3 चीजों में नापा, तो अब डिस्कोर्स से छोटी चीज सेंटेंस। भाई डिस्कोर्स मतलब पैसेज या बड़ा सा ऐसे, तो बड़े से ऐसे में फिर उससे छोटी चीज क्या होगी भाई, कई सेंटेंस मिलके तभी तो ऐसे बनाएगा। तो अब सेंटेंस इससे छोटा चीज हो गया। तो सेंटेंस को भी नापने के कई तरीके होते हैं। आप देखोगे सेंटेंस सिंपल वाला है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे हैं? तो फिर अब अगर जो वो एक क्लाज है उसमें, तो आप क्लाज कैसे पहचानोगे? तो हम बताएंगे कि भैया जितनी फाइनाइट वर्ब उतने क्लोज। तो अब पूछोगे सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो फाइनाइट वर्ब बताने के लिए हमको यहां पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए ये दुनिया कहानी। अब डायरेक्ट ये हम आपका परिचय कराए रहेंगे से, अब उसके बाद सीधे चर्चा भी, क्योंकि अब यहाँ जैसे अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये आप सेंटेंस तो आप भग के आओगे यहाँ, और जब तक ये नहीं पढ़ाया जाएगा ना आप सेंटेंस समझ पाएंगे ना समझ पाएंगे। वर्ब फ्रेज आपका रहा था। जैसे वर्ब फ्रेज में हमने आपको बताया कि वर्ब एक दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब। फिर मेन वर्ब को कैसे पहचानोगे? तो आप ऐसे ऐसे पहचानेंगे। मेन वर्ब होगा तो उसके 5 जो है फॉर्म हो सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के 5 फॉर्म नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? तो अब आओ अपने लोग पहुंचते हैं कहां पर, वर्ब फ्रेज पर पहुंचते हैं। ये देखो वर्ब फ्रेज आ गया आपका। अब जैसे वर्ब वर्ब आपका जो है एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज सॉरी इट इज माई बुक, ठीक। अब इसमें वर्ब एक ये है, एक शब्द का है। तो जब वर्ब एक शब्द की होती है, अभी हम आपको बताएंगे कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जब वर्ब एक शब्द की होती है तो वही मेन वर्ब होती है। जब वर्ब एक शब्द की होती है मतलब वीपी, वीपी मतलब वर्ब फ्रेज, जब वीपी एक शब्द की होगी तो वही मेन होगी। जब बीपी एक शब्द की होगी तो वही फाइनाइट होगी। समझ रहे हैं? अब ये इज फाइनाइट भी है, इज मेन भी है। यहां ऑक्सिलरी कोई नहीं है, नॉन फाइनाइट कोई नहीं है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कि ज्यादा ज्यादा समझ में आ रहा है? तो अब हम आपको क्या बताएंगे कि अब जैसे वर्ब में अब 2 चीज आ गई, जैसे ही इज टीचिंग। अब वर्ब कितने शब्दों की है? तो पता चला 2 शब्दों की है। एक ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया। तो जब वर्ब फ्रेज आपकी 2 शब्दों की शुरू हो जाती है तो अब यही चर्चा शुरू हो जाएगा। जो पहली वाली वर्ब होगी ये आपकी क्या होगी, हेल्पिंग हो जाएगी। जो सबसे लास्ट में आएगी वो मेन हो जाएगी। समझ रहे हैं? मेन सबसे पीछे रहेगा और उसके पहले जितना भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, जो भी रहेगा सब हेल्पिंग हो जाएगा। मेन जो वर्ब फ्रेज में जो सबसे अंतिम एलिमेंट होगा वो मेन होगा। मोटा मोटी ही समझो। मेन का लेगा, मेन सबसे पीछे में। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में।
कट रही है क्या? जी सर। हैं? हेलो, जी सर। सुन पा रहे हो आप एक हमको? तरफ से। आ जी रही आ सर। रही। अब बीच में एकदम गायब हो गई थी क्या? जी। जी। तो इसका तो कोई निदान ढूंढना पड़ेगा। हालांकि अब जुलाई उलाई से अब आप ये मान के चलिएगा कि ये भी, और इसमें आपको जो है क्वालिटी और अच्छी मिलेगी, वॉइस ब्रेकिंग, ये सब सारी समस्या दूर हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो अब इसके लिए क्या किया जाए? जो बीच का आपका छूटा है दोबारा से करूं कि वो आप समझ ही रहे हैं? खाली ये रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से हमने इसको मतलब किया है। तो आगे बढ़ा जाए सर कि समझ दोबारा रहे से हैं, बताऊं? समझ रहे हैं। हाँ सर, हैं? आगे आगे बढ़िए सर। सर, आगे बढ़िए हाँ, सर। तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप समझ गए। अब कुछ चीजें यहाँ हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, ये देखो, अब वर्ब जब दो शब्दों की होगी, मतलब वीपी आपकी दो शब्दों की होगी, वर्ब फ्रेज जब दो शब्दों का होगा, तब अब बंटवारा शुरू हो जाता है कि अब मन में आपके आएगा हेल्पिंग कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम मेन कितने हो सकते हैं। तो हमने बताया मैक्सिमम मेन अमूमन आपके एक ही होता है, वीपी आपकी चाहे जितनी लंबी हो जाए। अच्छा, बीपी लंबी कितनी होगी? तो वर्ब फ्रेज 5 शब्दों से ज्यादा कभी उससे बड़ी नहीं हो सकती है। वर्ब फ्रेज बहुत बड़ी होगी तो 5 शब्दों की। तो 5 शब्दों में जो सबसे पीछे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। हेलो और उसके पहले जितने, हाँ, सर। सर स्क्रीन तो शो नहीं हो रही है। अभी स्क्रीन आई। सबको नहीं शो हो रही? नो सर। जी सर, हम भी नहीं हो रही है स्क्रीन शो। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? नहीं सर। जी नो सर। सर। तो अरे, आप लोगों को बताना चाहिए। सर मैंने बोला तो था अभी। ये तो बताओ, घोर अन्याय हो गया। ये ड्रामा कितनी देर से चल रहा है न शो होने वाला? हम्म, ज्यादा देर से चल रहा था। सर अभी अभी सर सर अभी 1 जस्ट सर मिनट अभी। हुआ। किया था। जी, क्या चीज? अभी सर जब आपने लेफ्ट किया था तभी से नहीं हो रही है। दरअसल बीच बीच में जब कॉल आ जाती है किसी की तो वो डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन अब इसका भी जुगाड़ कर लिया जाएगा। दरअसल आज कुछ लोग हैं ना जो, बता दें, कभी भी मतलब आप लोगों की लापरवाही कहिए या जो है घर का एक्सेस वर्क कहिए, कि जब आप लोगों को प्यास लगती है तब कुआं खोदना शुरू करते हैं। मैं 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ग्रुप में मैसेज दिया हूँ कि 8 बजे से मैं लाइव हूंगा। और आपको भी पता है कि टीचमेंट में अगर जो आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आप क्लास में जो है डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो वो जो चीज है, वो फोन ऑन करना है, जो आपको वो करना है वो पहले कर लेना चाहिए। अब जब क्लास शुरू हो जाएगी तो आपके फोन आने शुरू हो जाएंगे, तो क्लास के बीच में फोन आना शुरू हो जाएगा, तो उसी बीच में सब दुनिया भर का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। सर कल का मैसेज पड़ा हुआ है तब नहीं देखा किसी ने। वही हम बता रहे हैं ना, हमने हजारों बार बताने, इसीलिए हमने ओनली एडमिन कर दिया कि जब लोगों को मैसेज आ जाता है तो वो जो हमारे मैसेज है वो ऊपर चले जाते हैं, आप देख नहीं पाते हो। तो इसलिए हमने उसको जो है मतलब मैसेज ओनली एडमिन सेंड कर सकता है, ये वाली सेटिंग भी हमने इसीलिए लगाई थी कि कम से कम सब लोग देख सको। तो आप पहले से अलर्ट नहीं रहोगे तो फिर इस स्तर का जो है परीक्षा, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा तो हर तरीके से आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप ज्ञान भर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी चीज होती है, वो आपको रखना पड़ेगा। कहाँ कैसे क्या करना है, नहीं करना है, अगला क्या बता रहा है। आप इतने जो है, कहने का मतलब अच्छे इंसान हैं कि ग्रुप में एक बार भी आप मैसेज देखने की जरूरत नहीं करते हो कि कम से कम क्या बताया गया उसको हम चले एक बार देख लें। जब क्लास शुरू होगी तब सारी क्वेरी आपकी शुरू हो जाएगी, उसी समय तलवार पहट के एकदम उसी समय आप शुरू करेंगे, खर 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 खर। चलो,
जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है, हमने क्या बताया कि वर्ब फ्रेज बहुत लंबी होगी तो उसमें पांच शब्द से ज्यादा नहीं होंगे। और हमने बताया था रफली कि जो सबसे लास्ट में वर्ड होगा वही मेन वर्ब हो जाएगा। तो अब बताओ इधर बचे कितने, 4 ही तो बचे। तो वही चीज हमने यहाँ देखो जिक्र किया है कि ऑक्सिलरी वर्ब मैक्सिमम 0 to 4 हो सकती है, 0 to स्क्रीन 4 शो हो नहीं आ सकती रही है। सर अभी भी शो नहीं हुई। स्क्रीन नहीं तो हुई? ब्लैक ब्लैक आ रहा है सिर्फ एकदम। नो सर। अब ऐसा करते हैं, अब आज इसको करते हैं बंद। हमको लगता है इसका भी हो गया दिमाग खराब। चलो एक बार वो ये इस पे नहीं, डायरेक्ट हम उस पे शो करते हैं। कभी कभी इसको भी बड़ी दुष्टई आ जाती है ना। ये अब शो हो रही है, नहीं विजिबिलिटी अच्छी है, नहीं हैं? नहीं स्क्रीन नहीं सर, शो हो रही नहीं आ है। रहा है। चलो फिर आज इसको दोस्तों बंद करते हैं, क्योंकि अब इसके सर अलावा नेटवर्क हमारे पास इशू है दूसरा कोई, लगता है हाँ, इसलिए। जो भी है अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब कहने का मतलब ऊपर वाला भी चाहता है कि अब आज क्लास आप लोगों की ना हो। तो हो सकता है कुछ लोगों को जो है अच्छे अच्छे आशीर्वाद लग गए हों, जो लोग एंट्री न ले पाए हों। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप बताओ। इसके अलावा कोई क्वेरी हो, जैसे ऑडियो चल रहा है इसमें कोई क्वेरी अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप बताइए, ऑडियो से उसका सलूशन हो जाएगा। कोई चीज समझ में आई हो ना आई हो। सर वो इनोमिनेटर पार्टिकल वो क्या होता है? इनोमिनेटर पार्टिकल आपके नंबर से होते हैं, सब नंबर होते हैं। जी सर। और इसके अलावा कोई किसी को दिक्कत हो तो वो बताओ आप। अभी तक जो भी पढ़ाया गया हो आडल माडल इधर उधर का, एक मिनट पहले रुकिए देखें रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ये सब सारी चीजें।